गुड मॉर्निंग यूकेजी क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? आज आपका हिंदी का टर्न है, तो चलिए हिंदी की बुक निकालिए। हम पढ़ रहे थे आपका विसर्ग यानी कि आहा की मात्रा का प्रयोग। हमने आपके कुछ शब्द पढ़ लिए थे, यानी कि 2 अक्षर में भी, 3 अक्षर में भी और 4 अक्षर में। तो इस मात्रा का यूज़ आपका हिंदी भाषा में कम यूज़ होता है और संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ यानी कि पढ़ो व लिखो। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग यानी कि आहा की मात्रा का कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। देखिए, ऋषभ प्रातःकाल 6 बजे उठता है। अब देखिए प्रातः 6, इसमें आहा की मात्रा का यूज़ हुआ है। उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। वो सुबह उठता है और अपनी मम्मी पापा का क्या करता है, प्रणाम यानी कि चरण छूता है और प्रणाम करता है। फिर देखिए आगे, वह प्रातः सैर करने जाता है। फिर यहाँ पे भी देखिए, फिर वह नहाता है, नमः शिवाय का जाप कर अपने अंतःकरणों को शुद्ध करता है। अब देखिए यहाँ पे भी आपकी आह की मात्रा है और यहाँ पे भी। फिर क्रमशः अपना पाठ याद करता है। ओके, अपने बड़ों की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। यहाँ पे भी आपका आह की मात्रा का यूज़ है। फिर फलतः वह परीक्षा में सफल होता है। अब यहाँ पे भी वह कभी दुस्साहस नहीं करता है। ओके, वह निसहाय की सहायता करता है। ओके, यहाँ पे भी आपके आपका आह की मात्रा का यूज़ है। फिर आगे देखिए, वह निसहाय की सहायता करता है, कभी किसी को दुख नहीं देता है। प्रायः ऐसा लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आह की मात्रा का यूज़ है। फलतः वे दुख उठाते हैं। ओके, वह पुनः पुनः हमारी सहायता करता है। पुनः पुनः मतलब हर बार। ओके, तो ये पाठ था जहाँ पे आपके आह की मात्रा का यूज़ था। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चित्र पहचान का नाम लिखिए। यानी कि देखिए आपने क्या सीखा। देखिए आपने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, चित्र पहचान का नाम लिखो। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, मैंने आपको नीचे से नाम लिख के दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक में लिखना है। ओके, जिसमें आपका छः प्रातः, नमः, तपः, दुःखः, ये सारे आपके क्या हैं, जो चित्र हैं उनके नीचे से नाम है। अब देखिए दूसरे नंबर पे आपका विसर्ग की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ। अब यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं, उसमें आपने विसर्ग यानी कि आह की मात्रा लगानी है और उन शब्दों को पूरा करना है। यहाँ पे है आपका पुन, तो पुनः, स्न, स्नह, छ, छह। ओके, इस प्रकार आपने औरों को भी करना है। जैसे आपका यहाँ पे मूलतः, फलतः, अंततः, फिर संभवतः, ओके, प्रातःकाल, फिर साधारणतः। तो ये क्या है, आह की मात्रा लगा के आपके शब्द बने। तो आपने इसको भी बुक में ही करना है। फिर देखिए तीसरा वाला, खाली जगह भरो। ओके, क है बाजार से डैश डैश केले ले आना। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 6 और 6। तो 6 केले बाजार से 6 केले ले आना। ओके, 6 मतलब 6 यानी कि 6। फिर पर्वत पर डैश डैश चढ़ना चाहिए, सनय सनय या पुनः पुनः।
तो सही क्या होगा आपका? स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे। फिर है आपका गौ डैश डैश कल वे अवश्य आ जाएंगे। तो यहाँ पे अनुमानतः या अक्षरशः, तो यहाँ पे क्या है? अनुमान लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? अनुमानतः। अनुमानतः कल वे अवश्य आ जाएंगे। ओके, फिर देखिए घ डैश डैश लोग भगवान को भूल जाते हैं। ये प्रायः प्रातः, तो इसमें क्या है? क्या आएगा? प्रायः लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो ये आपकी खाली जगह भरो। ये भी आपने बुक में करना है। विसर्ग की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ, ये भी आपने बुक में करना है। और पहला चित्र पहचान का नाम लिखो, ये भी आपने बुक में करना है। ओके, बस आपने ध्यान रखना है कि आहा की मात्रा आपकी कहाँ कहाँ पे लगेगी। ओके बच्चों, तो बस आपका इतना सा ही काम था और आप इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करना। ओके बच्चों, तो चलिए आप कीजिए अपना काम अच्छे से करना।